हमारा विषय क्या है? क्या विषय आज देख के आए थे? थोड़ा इंद्रिय तृप्ति। तो बताओ फिर आप लोग ही क्या जानते हैं आप लोग इंद्रिय तृप्ति के विषय में? क्या होती है इंद्रिय तृप्ति? सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्या है सेंस ग्रेटिफिकेशन? कौन बताएगा? बताओ बताओ। देखो इतना बार यूज करते हैं हम, इतना बार बोलते हैं इसके बारे में, ठीक है, इतना अच्छे से जानते हैं, हमारे हर लेक्चर्स में होता है, आप लोग कुछ बता ही नहीं रहे हो। पांचों इंद्रियों को दोष करना मतलब वो जो अगर हमें कोई खुशबू आ रही है तो समोसा वगैरह तो वो खाने का मन कर रहा है, हाँ क्यों ना हो। और ठीक है, पांचों इंद्रियों को तुष्ट करना। और बताओ, और कौन बताएगा? इंद्रियों को इंद्रियों के विषय देना, ठीक है। और बताओ, जो भगवान श्री कृष्ण से दूर ले जाए वो है इंद्रिय तृप्ति। और कोई? सब बिल्कुल अच्छा बता रहे हैं। जिस विषय के सेंटर में कृष्ण ना हो, ठीक है, रिलेटेड ना हो, ठीक है, वो है इंद्रिय तृप्ति। और बताओ, और कोई? अभिषेक प्रभु जी, आपको क्या लगता है? जो शुरू में आनंद देती है बाद में परेशान करती है। जो शुरू में आनंद देती है बाद में परेशान करती है। वेरी नाइस, हो गया। और कोई बताना चाहता है? यस, अपनी सारी इच्छाओं की पूर्ति करना और ये ना देखना कि रिजल्ट क्या होगा, वो है इंद्रिय तृप्ति। सबने बहुत अच्छा बताया। भोग विलास में लिप्त रहना, इंद्रिय तृप्ति। यस, वेरी नाइस, ठीक है। अपनी सेंसेस को ग्रेटिफाई करना भोग विलास से, रिजल्ट ना समझते हुए, जानते हुए, शुरू में मजा आ रहा है बाद में खराब लग रहा है, कड़वा लग रहा है, यह है इंद्रिय तृप्ति। सबने बहुत अच्छा बताया। तो क्यों ना इसको एक डेफिनेशन में बांध लें, ठीक है। तो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक डेफिनेशन बनाई है, ये प्रभु जी लिख देंगे। प्रभु जी लिख दो, ठीक है। पहले हेडिंग डाल दो इंद्रिय तृप्ति और फिर एक डेफिनेशन लिख दो। एक सुंदर सी डेफिनेशन जो मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाई, जो याद रहेगी, वो है मिथ्या अहंकार वश कोई भी किया गया कार्य, वो क्या है? इंद्रिय तृप्ति। अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऐसे खुला नहीं छोड़ेंगे। मिथ्या अहंकार वश किया गया कोई भी कार्य क्या है? चलो सब 3 बार बोलेंगे। कोई भी कार्य है इंद्रिय तृप्ति। दूसरी बार, इंद्रिय तृप्ति। तीसरा, किया गया कोई भी कार्य है इंद्रिय तृप्ति। ठीक है, लिख दिया इंद्रिय तृप्ति। बैठ जाओ। तो ये इंद्रिय तृप्ति में बात इंद्रियों की हो रही थी, मिथ्याहंकार कहां से आ गया? कोई बताना चाहेगा? चलो छोड़ो, मैं पहले बेसिक सवाल, अहंकार क्या है? आज का विषय जो है विद्वानों के लिए, जो विद्वान होगा समझेगा, अप्रिशिएट करेगा, ठीक है, जीवन में उतारने का प्रयास करेगा। क्या है अहंकार? अहंकार हूं मैं, यस। अच्छा, शरीर, बॉडी। और बताओ माता जी। हाँ ठीक है, वेरी गुड, वंडरफुल, ताली बजाओ उनके लिए माता जी। हरी बोल। ध्यान से सुनती है। अहंकार, आप पहले ही उसको गलत कैटेगरी में ले जा रहे हो। अहंकार एक तत्व है, ठीक है। भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं, भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति अष्टदा। अहंकार एक तत्व है। वो तत्व का काम क्या है? मैंने इंग्लिश में क्या बताया था? सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। जैसे इस सोफे में कोई अहंकार नहीं है, अहंकार तत्व नहीं है इसमें। इसमें 5 तत्व हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, तेज, वायु, आकाश, ठीक है। लेकिन इसमें अहंकार नहीं है। तो इसको आप पंच करो, इसको जला दो, इसको कोई एहसास नहीं है। लेकिन हमारे अंदर सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है। तो हमें जैसे ही कोई पिंच करे, पंच तो दूर की बात, पिंच करे, तो हम एकदम, हमें सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है ना, क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहा है, तुरंत आ जाएगा। तो ये अहंकार है, ठीक है, सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। तो मैंने वर्ड क्या यूज किया है?
मिथ्या, आगे मिथ्या भी लगाया है। तो मिथ्या क्या है? मिथ्या वो है जो आप लोग बोल रहे हो सब, वो मिथ्या अहंकार है। अहंकार को दो भागों में बांट दिया। एक है सच्चा अहंकार, सच्ची सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। वो क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। मैं भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं, मैं आत्मा हूं और भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। क्या? मैं आत्मा हूं और भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। इसके अंदर भी अपनी एग्जिस्टेंस दिखाई दे रही है। मैं आत्मा हूं और श्री कृष्ण का नित्य दास हूं। एग्जिस्टेंस का फीलिंग आ रही है और करेक्ट फीलिंग आ रही है, इसलिए क्या है? सच्चा अहंकार। और मिथ्या अहंकार क्या हो गया? जनस्य मोह अयम अहम ममेति, मैं ये शरीर हूं। ठीक है, शरीर के संबंधी मेरे हैं, शरीर से संबंधित ये घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, ठीक है, इंद्रियां मेरी है, मन मेरा है, बुद्धि मेरी है, वगैरह वगैरह। तो ये जो सच्चा अहंकार है, इस सच्चे अहंकार के अलावा जो भी सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस है वो क्या है? मिथ्या अहंकार। समझ में आ गया? पूछूंगा तो बता दोगे? इजी है। किसी को भी जरा सा भी 1% भी डाउट हो तो बता देना। नितेश समझ में आया? नितेश हो गया? समझ में आया? ठीक है, नोट कर रहा है? वेरी गुड। तो मिथ्या अहंकार वश, तो मिथ्या अहंकार से प्रेरित होके, ठीक है, मिथ्या अहंकार समझ में आ गया। अब इससे प्रेरित होके जितने कार्य किए जाएंगे वो सब क्या होंगे? वो सब इंद्रिय तृप्ति हैं। ठीक है, तो कैसे हम मिथ्या अहंकार से प्रेरित होकर कोई कार्य करते हैं? पहला पहला पॉइंट जो इन्होंने बोला, पांचों इंद्रियों को तुष्ट करना। ठीक है, जब हमारी इंद्रियों को तुष्ट करते हैं तो हम अपने आप को बॉडीली प्लेटफॉर्म पर मान के चलते हैं, अपने आप को शरीर मान के चलते हैं। इसलिए हमारी चॉइस की इंद्रिय तृप्ति होती है तो हम खुश हैं, हमारी चॉइस की इंद्रिय तृप्ति नहीं हुई तो हम बौखला जाते हैं, विचलित हो जाते हैं। ठीक है ना? तो शरीर के स्तर पर इसको तीन तीन कैटेगरी में ले लेते हैं। इनफैक्ट पहली क्या है? ये चैतन्य चरितामृत का एक श्लोक है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। इसको तीन कैटेगरी कर दो। यहां पे बोला गया, लोक धर्म, वेद धर्म, देह धर्म, कर्म, लज्जा धैर्य, देह सुख, आत्म सुख मर्म। तो तीन कैटेगरी यहां पर कर लेते हैं। पहला है देह धर्म, देह धर्म। दूसरा कर दो लोक धर्म, और तीसरा कर दो वेद धर्म। बैठ जाओ। पहला है देह धर्म। जो लोग, ये जो फर्स्ट वाली कैटेगरी है, ये एक्चुअली सबसे लो क्लास इंद्रिय तृप्ति है, सबसे ज्यादा थर्ड क्लास इंद्रिय तृप्ति, जो पूरी तरीके से हमें गिराने वाली, पूरी तरीके से नाश करने वाली होती है। जब कोई व्यक्ति पूरा बॉडीली प्लेटफॉर्म पर होता है, अपने देह के कर्तव्यों को समझता है, अपने देह की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, केवल और केवल, उसको कोई समाज से लेना देना नहीं, उसका कोई जीवन में परोपकार से लेना देना नहीं, उसका कोई अपने आफ्टर लाइफ अपना वेलफेयर कैसे हो उससे लेना देना नहीं। भक्ति की बात तो छोड़ ही दो, वो तो बहुत ऊंची बात हो गई। तो सबसे लो क्लास, सबसे थर्ड क्लास इंद्रिय तृप्ति क्या है? देह धर्म। देह से रिलेटेड जितने भी इंद्रिय तृप्ति है, सबसे लो क्लास। पांचों ज्ञानेंद्रियां, पांचों कर्मेंद्रियां, इनको तुष्ट करने वाली इंद्रिय तृप्ति, वो है सबसे लो क्लास। इसको हमारे शास्त्रों में बोला गया पशु बुद्धि, पशु वृत्ति, पाशविक चेतना। पशुओं की जैसी चेतना होती है। पशु को अपने देह से लेना देना होता है, बस, उसको कोई लेना देना नहीं। आपको लेना देना है कि रोड साफ हो, पशु को कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना? वो जहां मर्जी आएगी, गोबर वोबर कर कर आके चले जाएंगे। उनका देह का सुख टनाटन रहना चाहिए। ठीक है ना?
तो भागवत में बोला गया कैसे, यस्यात्मा बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिशु भौम इज्जति यत तीर्थ बुद्धि न सलिले करहिचित जनेषु अभिज्ञेषु स एव गोखर। गोखर मतलब गधा और बैल, बैल बुद्धि गधा बुद्धि। कौन है गधा बुद्धि बैल बुद्धि? जो यस्य आत्मा बुद्धि गुण पे त्रिधातु के, तीन धातुओं का जो ये शरीर है, शरीर में तीन धातु क्या है? क्या है तीन धातुएं? कौन हाथ हैंड रेज करो। मैंने अच्छा सवाल पूछा है, इसका मतलब किसी को पता नहीं है? अब बता। अच्छा, तीन धातुएं कौन सी हैं शरीर में? प्लीज रेज योर हैंड। नहीं 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 नहीं, नहीं। आप लोग नोट्स बनाते नहीं हो, फिर हाल ही खराब रहते हैं। वात पित्त कफ, वात पित्त कफ का सुना है सबने? हमारे शरीर में तीन धातु हैं, वात पित्त और कफ, तीन चीजें। तो इन चीजों से निर्मित ये जो शरीर है, यस्य आत्मा बुद्धि कुणपे त्रिधातु के, जो लोगों की बुद्धि केवल इन तीन धातु के शरीर को ही स्वयं मानती है, आत्मा का मतलब स्वयं मानना, अपने आप को केवल इन तीन धातु के शरीर से रिलेट करती है, ठीक है। यस्य आत्मा बुद्धि कुणपे त्रिधातु के स्वधि कलत्रादिशु भौमिज्जति, स्वधि कलत्रादिशु यानी कि अपनी पत्नी, ये भी देह सुख के अंदर आ रहा है, देह इंद्रिय तृप्ति में आ रहा है, क्योंकि मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, अपने से मतलब है, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन से मतलब है, और अपने परिवार की सेंस ग्रेटिफिकेशन से मतलब है। और भौम इज्जति यानी कि मेरी जमीन, ये मेरा घर है, मेरी जमीन, इससे मुझे लेना देना है। कई लोग करते हैं ना, रहता यहाँ है, कचरा पड़ोसी के खाली प्लॉट में डालता है, क्योंकि मेरी जमीन, मेरा घर एकदम साफ रहना चाहिए, ठीक है ना। अपने घर को पूरा टिच रखते हैं। तो जिनकी बुद्धि देह सुख में है, देहिक इंद्रिय तृप्ति में है, यानी कि तीन धातु का शरीर, परिवार और अपनी जमीन, जमीन के अंदर सब आ गया। पैसा मान लो, गोल्ड मान लो, पहले जमाने में लोगों के पास पशु भी होते थे, पशु भी, मतलब मेरा मेरा मेरा, ठीक है। वो क्या है? जनेषु अभिज्ञेषु सएव गोखर है, वो अभिज्ञ है यानी कि बिल्कुल अज्ञानी है, मूर्ख है, और वो बैल और गधा बुद्धि है, बैल और गधा बुद्धि, सबसे लो क्लास इंद्रिय तृप्ति करने वाला व्यक्ति है। कौन? देह धर्म वाला, जो केवल देह की इंद्रिय तृप्ति से उसको लेना देना है। हम अभी तक यहीं तक ही समझते थे कि यही इंद्रिय तृप्ति होती है ना। कुछ मेरे को जितने कुछ क्वेश्चन, कुछ आंसर्स जो मिले, मुझे ही समझ में आया कि अभी तक हम इसी कैटेगरी को समझते थे कि यही इंद्रिय तृप्ति है। लेकिन हमारे शास्त्र हमें बहुत डिटेल में लेके जाते हैं। शास्त्रों में एक ही फॉर्मूला चलता है, n-1। कृष्ण के अलावा सब n कैटेगरी में, सब यूजलेस, सब बेकार है। तो यहां पर लोक धर्म और वेद धर्म को भी पकड़ लिया। अगर कोई बहुत बड़ा समाज सेवी है, मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहे हैं, कोई बहुत बड़ा समाज सेवी है, कोई बहुत बड़ा देशभक्त है, समाज के लिए कार्य करता है, लोगों के लिए कार्य करता है, देश के लिए कार्य करता है, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा कि अपने लेवल पे कई प्रकार के कष्ट भी उठाते हैं, ठीक है ना, बहुत तपस्या करते हैं लोगों की हेल्प करने के लिए, ठीक है, समाज की हेल्प करने के लिए। तो इनको क्या बोला गया? लोक धर्म। इसको भी चैतन्य चैतामृत में इंद्रिय तृप्ति की कैटेगरी में रखा गया कि ये भी वास्तव में इंद्रिय तृप्ति ही है। समझ में आ गया? अपना शरीर के संबंधी, चाहे परिवार वाले हो, चाहे घर हो, जमीन हो, इससे बाहर जो समाज तक जा रहा है, वो कर तो रहा है सेवा, लेकिन वास्तव में वो है क्या? इंद्रिय तृप्ति। क्योंकि उससे उसको एक प्रकार का सेटिस्फेक्शन मिलता है, एक प्रकार का आनंद मिलता है, जिसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है, जिसका उसका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, उसको कुछ
हो सकता है अगले जीवन में कुछ बहुत धनवान परिवार मिल जाए, पुण्य की है ना, बहुत धनवान परिवार मिल जाए या ऊंचे लोकों में चले जाए वगैरह वगैरह। किसी भी प्रकार से भगवान किसी को भी इन सेवाओं के बदले, इन कार्यों के बदले कुछ ना कुछ दे देता है। किसी को बहुत धनवान बना दिया, किसी को बहुत सुंदर बना दिया, किसी को इतनी बुद्धि दे दी कि वो ग्रैंड मास्टर बन जाए चेस में, कुछ भी भगवान उसको रिटर्न कर देता है। तो देखने में ये बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत अच्छा है। इस संसार में, समाज में बहुत लोग इसको प्रेज करते हैं। ये करने वाले लोगों को बोला जाता है फिलांथ्रोपिस्ट, ये बोलते हैं ना इंग्लिश में, भामाशाह। उनका बहुत सम्मान किया जाता है, प्रोग्राम्स होते हैं उनको बुलाया जाता है, बहुत सम्मान किया जाता है। लेकिन ये एक सोफिस्टिकेटेड क्लास ऑफ, बी क्लास ऑफ इंद्रिय तृप्ति ही है और कुछ नहीं है। क्लियर? इसके बाद में तीसरा बोला गया वेद धर्म। वैदिक इंद्रिय तृप्ति भी होती है, यानी कि वेदों में बताए गए कार्य, अनुष्ठान, क्रियाएं करते हुए भी व्यक्ति लग रहा है कि वेदों का पालन कर रहा है और बहुत सारे पूजा पाठ कर रहा है। ज्यादातर तो लोग जो गीता भागवत नहीं पढ़ते वो भक्ति को और पूजा पाठ को एक ही मानते हैं। मतलब कोई कुछ भी कर रहा है, यज्ञ कर रहा है मतलब भक्ति कर रहा है। कोई अगरबत्ती रोज जला रहा है भगवान के आगे मतलब भक्ति कर रहा है। कोई पैदल यात्रा जा रहा है खाटू जी या कहीं पर भी डिगी कल्याण मतलब भक्ति कर रहा है, वगैरह वगैरह। मैंने एक एग्जाम्पल दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। अलग अलग कर दिया। क्या अलग अलग कर दिया? कि जो वेदों का अनुष्ठान भी कर रहा है वो भी एक सेंस की इंद्रिय तृप्ति ही है। वेदों में जो अनुष्ठान बताए गए, अग्निष्टोम यज्ञ बताया स्वर्ग प्राप्ति के लिए, और पुत्रेष्ट यज्ञ बताया इसके लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए, और कौन सा यज्ञ बताया? अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए। तो लगेगा कि कितना कुछ, देखो ये वैदिक धर्म का पालन कर रहे हैं, वेदों से जुड़े हुए हैं, वैदिक कार्य कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? ये और हायर लेवल की और सोफिस्टिकेटेड क्या है? इंद्रिय तृप्ति है। तो तीनों की तीनों ही इंद्रिय तृप्ति ही है वास्तव में, और कुछ नहीं है। तो इसका जो परपोर्ट है मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं। इससे पहले वाला बड़ा सुंदर परपोर्ट प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि चैतन्य चैतामृत के लेखक बलपूर्वक कहते हैं कि काम वासना निजी इंद्रिय भोग का विषय है। वेदों में वर्णित सारे नियामक विधान जिनका संबंध लोकप्रियता, ये लोक धर्म करते हैं तो क्या मिलती है? लोकप्रियता। पितृत्व, ये देह धर्म से रिलेटेड आ गया। धन आदि की इच्छाओं से है। इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्थाएं, अलग अलग अवस्थाएं, सब इंद्रिय तृप्ति है। ठीक है? कोई पाप करके इंद्रिय तृप्ति कर रहा है, ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन कर रहा है, पीता है, स्त्री भोग करता है, वगैरह वगैरह करता है, ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन। और कोई सोफिस्टिकेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन करता है। ठीक है ना? लेकिन कर क्या रहे हैं? सारी इंद्रिय तृप्ति ही कर रहे हैं। इंद्रिय तृप्ति का कार्य जनहित, कवर कर लिया प्रभुपाद ने। जनहित, राष्ट्रीयता, धर्म, परोपकार, नैतिक नियम, बाइबल के आदेश, स्वास्थ्य विषयक निर्देश, सकाम कर्म, लज्जा, सहिष्णुता, आत्मसुख, भौतिक बंधन से मोक्ष, उन्नति, परिवार के प्रति स्नेह या सामाजिक बहिष्कार अथवा कानूनी दंड के बहाने किया जा सकता है, परंतु ये सब इंद्रिय तृप्ति के उपविभाग ही हैं। तो हमारे आचार्य देखो किस लेवल पे हमको लेकर आना चाह रहे हैं। ये नॉलेज कहीं नहीं मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ज्यादा से ज्यादा इस संसार में कोई बहुत अच्छा व्यक्ति आपको मिल जाएगा तो वो नैतिक मूल्यों की बात कर लेगा, बस, है ना? उससे भी बेटर कोई मिल जाएगा तो थोड़ा सा आपको वेदों के बारे में बता देगा और वगैरह वगैरह। लेकिन भक्ति जो है वो इन सबसे टॉप मोस्ट है। इसके अलावा जितना है सब कुछ क्या है? इंद्रिय तृप्ति। चैतन्य चैतामृत में वो श्लोक भी आता है जो हम अक्सर लेते हैं,
अज्ञानता मेरा नाम कहिए कहतव, अज्ञानता मेरा नाम कहिए कहतव, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब, धर्म अर्थ काम मोक्ष वांछा आदि सब, सब के सब क्या है? कहतव। कहतव का मतलब चीटिंग बिजनेस, चीटिंग बिजनेस है ये, चीट किया जा रहा है। चीटिंग बिजनेस कौन सा होता है? जैसे वो सहारा का हुआ था, ये गोल्ड सुख होता था एक समय पे, बहुत सारी चीजें, आपसे पैसा ले लेते हैं, कमिटमेंट कुछ करते हैं, लेकिन या तो कुछ बेकार देते हैं या देते ही नहीं, चीट कर लेते हैं। तो वेदों में बताए गए धर्म अर्थ काम मोक्ष, ठीक है, वो सब क्या है? चीटिंग बिजनेस। ज्यादातर तो काम में ही आ रहा है, ज्यादातर तो काम के अंदर, लेकिन धर्म भी चीटिंग बिजनेस है। इनफैक्ट मोक्ष को भी पकड़ लिया कि मोक्ष भी चीटिंग बिजनेस है। आगे बल्कि ये बोला, तार मध्य मोक्ष वांछा कहतव प्रधान, तार मध्य मोक्ष वांछा कहतव प्रधान, यहाँ हाय कृष्ण भक्ति हाय अंतर ध्यान, यहाँ हाय कृष्ण भक्ति हाय अंतर ध्यान, तार मध्य मोक्ष वांछा कहतव प्रधान। मतलब अगर कोई ये जो सबसे सोफिस्टिकेटेड इंद्रिय तृप्ति में है और उसमें भी वो मोक्ष के लिए प्रयास कर रहा है वेदों का पालन करके, इसका मतलब कि वो तो सबसे बड़ी ठगी में फंस गया, सबसे बड़ी ठगी के अंदर फंस गया। वो तो सब एक दूसरे से बढ़कर है, यहाँ पे सब एक दूसरे से बढ़कर है। इसलिए हमें क्या करना है? ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवना, ताते कृष्ण भजे करे गुरु रसेवना, माया जाल छुट पाए कृष्ण रचरना, माया जाल तो ये सारा का सारा क्या है? माया जाल, माया जाल है ये सारा का सारा। और इससे छूट के ही क्या मिलेगा? जब हम करेंगे कृष्ण भजे और गुरु र सेवन, कृष्ण का भजन करेंगे और गुरु की सेवा करेंगे, एक ही बात है। गुरु के निर्देशन में ही कृष्ण का भजन होता है, गुरु के निर्देश में ही सेवा की जाती है, तो माया के जाल से छूट पाएंगे। अदरवाइज इंद्रिय तृप्ति में ही कोई इस लेवल पे है, कोई इधर है, कोई इधर है, सब इसी के अंदर घूम रहे हैं और एक दूसरे को कंडेम कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को आलोचना कर रहे हैं, एक दूसरे को घृणित मान रहे हैं, लेकिन वास्तव में सब माया के अंदर हैं। तो भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है, इस श्लोक हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। 553 ये वा मयीशे कृत सोहृदार्था जनेषु देहं भरवार्तिकेषु गृहेषु जायात्मजरात्मपस्सु न प्रीति युक्ता यावदाथश्च लोके। जो लोग कृष्ण भावना मृत को पुनर्उज्जीवित करने तथा अपना ईश प्रेम बढ़ाने के इच्छुक हैं, भक्त लोग, आप सब लोग, हम सब लोगों की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि हम अपने कृष्ण भावनामृत को बढ़ाने के, उसको पुनर्जीवित करने के इच्छुक हैं, इसलिए हम बहुत कुछ कार्य छोड़ कर आए। अभी अभिषेक प्रभु जी बता रहे थे कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट काम छोड़ के आया हूं, क्योंकि इनको समझ में आ गया कि सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या है, बाकी सब तो चीटिंग बिजनेस है। तो जो लोग बढ़ाने के इच्छुक हैं वे ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो भगवान कृष्ण से संबंधित ना हो। N-1 वो ऐसा कुछ नहीं करना चाहते जो भगवान कृष्ण से संबंधित ना हो। उन लोगों से मेल जोल बढ़ाने में रुचि नहीं रखते जो
शरीर पालन, भोजन, शयन, मैथुन, स्वरक्षा में व्यस्त रहते हैं। हमारे जो एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन का हमारे ऊपर बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा। अगर आप भक्तों के साथ रहोगे, तमो द्वारम योषिताम संगी संग, नहीं, महत सेवा द्वारा माहुर विमुक्ते, तमो द्वारम योषिताम संगी संग। भक्तों के संग में रहोगे तो भगवान के धाम लौटने का द्वार खुलता है। और सांसारिक लोगों के साथ, जिनके पास केवल धन, स्त्री, शराब, मांस, यही सब विषय डिस्कस करने के लिए, तो क्या होगा? तमो द्वारम, नरकों का द्वार खुलेगा, नीच योनि का द्वार खुलेगा। कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु। जिस गुण में हम होते हैं, जिस गुण का जब से ज्यादा संपर्क करते हैं, वैसी ही योनि को प्राप्त करते हैं। सतोगुण के संपर्क में रहते हैं, सतोगुण ऊंची योनियों को प्राप्त करते हैं, मनुष्य देह को, देवी देवताओं की देह को। रजोगुण तमोगुण को करते हैं तो लो क्लास ऑफ लाइफ, पशु, स्थावर, जंगम वगैरह। तो एसोसिएशन को लेके बहुत केयरफुल रहना चाहिए। वे अगर ग्रस्त हैं तो भी वे अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। अब यहाँ पर जो ऋषभ देव हैं, जो अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर वह ग्रस्त हैं, तो अभी थोड़ा सा लिबरल कर दिया, तो भी वे अपने घर बार के प्रति आसक्त नहीं होते। इसका मतलब कि ग्रस्त घर में रह सकता है, बिजनेस बना सकता है, पैसा बना सकता है, ठीक है, लेकिन उसको कहाँ काम करना है? आसक्त नहीं होना। वे पत्नी, यानी पत्नी भी रख सकता है, ठीक है, खुश, शादी वादी हो जाएगी। संतान, मित्र भी रख सकता है, मित्र, अथवा धन में भी आसक्त नहीं होते। होता सब कुछ है उनके पास, बट अपने आप को उनसे अटैच नहीं करते। अटैच और लव, अटैचमेंट और लव, प्रेम और आसक्ति में गहरा भेद है, बहुत बड़ा फर्क है। कई बार लोग समझ जाते हैं कि हम बात करते हैं कि अटैचमेंट मत रखो, अटैचमेंट मत रखो, लोग समझ जाते हैं कि ये तो बोल रहे हैं कि प्रेम ही मत करो अपने परिवार से। ऐसा नहीं है, दोनों में फर्क है। अटैचमेंट का मतलब है कि मेरा पुत्र है, केवल मेरी सेवा करेगा, केवल मेरे लिए कमाएगा, मेरे लिए है। और प्रेम क्या होता है कि मैं भी भक्ति करूंगा, बेटा तू भी भक्ति कर, कमाना है कमा, मैं भी कमा रहा हूं, तू भी कमा, पढ़, भक्ति कर, भगवान से जुड़। ये प्रेम है, वास्तविक प्रेम ये है। जब हम अपने स्वजन को भगवान से जोड़ते हैं तो वास्तविक प्रेम होता है। और जब अपनी ओर खींचते हैं तो उसका मतलब आसक्ति है। जैसे हिरण्यकश्यप को प्रहलाद से आसक्ति है, खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो विष्णु विष्णु मत बोला कर, मुझे पसंद नहीं है, विष्णु का नाम जप मत किया कर, मुझे पसंद नहीं है, आसक्ति है, ठीक है। लेकिन ऋषभ देव को अपने पुत्रों से प्रेम है, और कह रहे नहीं, भक्ति करो, भक्तों के संग में रहो, अटैच मत हो। तो क्या वो बाप नहीं है? वो ही वास्तव में वास्तविक पिता है। भागवत में बोला गया, भागवत में बोला गया कि वास्तविक पिता वही है जो अपने पुत्रों को, वास्तविक माता वही है जो अपने संतानों को क्या करे? जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से बचा ले, खींच के उनको बाहर निकाल ले। वरना किसी को पिता बनने का अधिकार नहीं है। पिता बनने के लिए कोई डिग्री थोड़ी चाहिए, अनपढ़ लोग भी बन जाते हैं। 10वीं पास करने से भी सरल पिता बनना है, ABCD सीखने से भी सरल पिता बनना है, क्योंकि ये भोग है, यही जन्मों जन्मों से किया है, ठीक है ना। लेकिन उसके साथ बहुत बड़ी जिम्मेदारियां अटैच्ड है, उस जीव का कल्याण करने की जिम्मेदारी है। तो आसक्ति को हटाओ, प्रेम को लेके आओ। और प्रेम कौन है? साक्षात कृष्ण। जब कृष्ण होते हैं, कृष्ण की सेवा होती है, तो प्रेम का संबंध बना रहता है। किंतु उसके साथ ही वे अपने कर्तव्यों के प्रति अनन्य मनस्क नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि अपने कर्तव्यों के प्रति उदासीन हो गए, इग्नोरेंट हो गए। अपने कर्तव्यों के प्रति इग्नोरेंट नहीं होता भक्त कभी भी, कर्तव्य पालन में एक नंबर होता है, पक्का, ठीक है ना। अपने कर्तव्य पालन में पक्का रहता है, उसकी कहीं कोई कंप्लेंट नहीं है, उसकी ऑफिस में कंप्लेंट नहीं,
उसके घर में कंप्लेंट नहीं, उसकी सोसाइटी में कंप्लेंट नहीं, कहीं भी कंप्लेंट नहीं, क्योंकि अपने कर्तव्य पूरे करता है। ऐसे पुरुष अपने जीवन निर्वाह के लिए जितना धन चाहिए उतना संग्रह करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो ऋषभ देव हैं वो गृहस्थों के लिए विशेषकर क्या बता रहे कि यस, वो इंद्रिय तृप्ति कर सकते हैं, उनको अपने अपने आप को मेंटेन करने के लिए। सन्यासी तो है नहीं कि थोड़े से एक दो वस्त्र में, एक लोटे में भीख मांग के काम चलेगा, घर की भी जरूरत नहीं है। आज इस पेड़ के नीचे, कल उस पेड़ के नीचे, जहां दातुन वहां दिया नहीं शाम का, जहां दिया वहां दातुन नहीं सुबह का। ये कहावत होती थी, महाराज बोलते थे सन्यासियों के लिए, ठीक है। तो गृहस्थों को सीमित मात्रा में संग्रह, सीमित मात्रा में इंद्रिय तृप्ति अलाउड है, उनको छूट है। लेकिन अब इसके पीछे भी थोड़ा सा कुछ पेच फंसा हुआ है, प्रोविजो लगा हुआ है ना। प्रोविजो होता है ना, कंडीशन लगी हुई है। तो क्या प्रोविजो लगा हुआ है? हम चलते हैं 5वें स्कंद के 24वें अध्याय के श्लोका नंबर 22 में। इस श्लोक के परपोर्ट में प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं मटीरियल ऑपुलेंसेस, भौतिक ऐश्वर्य, यानी कि भोग विलास की सामग्रियां दो प्रकार से मिलती हैं। एक तो कर्मों से जनित, कि किसी ने कुछ इस प्रकार के कर्म किए थे, वो लोक धर्म में अच्छा था, वो वेद धर्म में अच्छा था, तो उसको उसके कर्मों के अकॉर्डिंग इस जीवन में बहुत धन मिला है, बहुत रूप मिला है, बहुत ज्ञान मिला है, बहुत अच्छा परिवार मिला है, आज्ञाकारी पत्नी, आज्ञाकारी प्रेममयी पत्नी, आज्ञाकारी पुत्र, सब कुछ उसको मिला है। तो एक तो हो गया कर्मों से जनित, अपने पिछले कर्मों से बनाया हुआ क्या, मटेरियल ऑपुलेंस, ऐश्वर्य। और दूसरा आध्यात्मिक। आध्यात्मिक क्या है? अब भौतिक इंद्रिय तृप्ति जो है वो तो हमने पूरी रिजेक्ट करी दी, हम तो आध्यात्मिकता के स्टूडेंट है। तो आध्यात्मिकता में भगवान कैसे देते हैं? आध्यात्मिकता में भगवान के देने का तरीका ये है, ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त को भूखा रखते हैं और भगवान चाहते हैं कि भक्त बिल्कुल ऐसे हो जाए कि बस 20,000 रुपये महीना कमाए, 2 जोड़ी कपड़े रखे, 50 गज का घर हो, बस इसी में उसका जीवन चलता रहे। ऐसा नहीं है, भगवान का कोई बैर नहीं है। भगवान ने ध्रुव महाराज को दिया, भगवान ने प्रहलाद महाराज को दिया, भगवान ने अम्बरीश महाराज को दिया, कितने कितने बड़े बड़े राजा भगवान ने बनाए। भगवान ने, अर्जुन बोल रहा था कि मैं युद्ध नहीं करता हूं, मैं पेड़ के नीचे रह लूंगा माला करके, भीख मांग के। भगवान ने कहा नहीं नहीं, तू राजा बनाएगा, युधिष्ठिर और तू राजा बनेगा, और मैं चाहता हूं कि तुम राजा बनो। तो भगवान यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि जब कोई नया भक्त होता है, नया भक्त होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान अपनी विशेष कृपा से उसके ऊपर उसको थोड़ा सा टाइट रखते हैं, ठीक है ना, ताकि वो बिगड़ ना जाए। जैसे एक बार एक पिताजी, एक लड़के की बड़ी अच्छी जॉब लगी, जॉब के लिए बैंगलोर सेटल हुआ, ठीक है। पिताजी उसको बड़ा खींच के रखते थे। पहली सैलरी आई तो पिताजी ने पूछा कितनी सैलरी आई? बोले 1 लाख। बोले ठीक है, 10,000 रख ले, 90,000 भेज दे। तो अब टाइट रहा हुआ है अनुशासन में, क्या बोले, ठीक है, बड़ा अनमने मन से बोला। अगले महीने फिर, तीसरे महीने फिर, वगैरह चलता रही, सिलसिला चलता रहा। तो जब उसकी फिर शादी की बात आई, शादी हो गई, सेटल हो गया, उसके अंदर थोड़ी परिपक्वता आई, वो पिताजी ने सारे पैसे जोड़े हुए उसको वापस लौटा दिए, ये तेरे हैं, तू रख। तो बोले जब मेरे ही थे तो लिए क्यों थे? बोले अगर मैं तुझे इमेच्योरली कुछ दे देता, अपरिपक्वता की स्थिति में दे देता, तो तू बिगड़ जाता। तो नई जगह है, हम तेरे साथ है नहीं, खाता पीता मौज उड़ाता और सब सत्यानाश कर लेता, बर्बाद कर लेता अपने आप को। इसलिए पहले मैंने तेरे से लिया और बाद में फिर तुझे सारा, हाँ, उसके ऊपर सूद समेत दिया, ठीक है ना। तो भगवान कई बार ऐसा होता है, ऐसा देखने में आता है कि भक्त भौतिक रूप से कुछ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे टाइट कंडीशंस में फंस जाता है, चाहे धन को लेके, कई बार रिलेशनशिप को लेके, बहुत सारी चीजों को लेके भक्त थोड़ा टाइट हो जाता है। तो वो सारा जो प्लान है, वो सारा जो
चल रहा है, वो क्या है, भगवान का ही प्लान है हमको प्यूरिफाई करने का, हमें शुद्ध बनाने का। जैसे उस पिताजी का प्लान था अपने बेटे को ठीक करना है, तो खींच के रखा कि 10,000 में महीना गुजार, 15,000 में महीना गुजार, ये भगवान का ही प्लान है। लेकिन जब भक्त प्यूरिफाई होने लगता है, आगे बढ़ने लगता है, तो भगवान उसको खुले हाथों से देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब इसके पास अगर कुछ भी रहेगा तो ये इन चक्रों में नहीं पड़ेगा, अपनी आत्मा का हनन नहीं करेगा, नीचे नहीं गिरेगा। इसलिए कई बार भक्त लोग बोलते हैं कि जो लोग कृष्ण की भक्ति करते हैं प्रभु जी, वो बहुत टाइट रहते हैं, और माता के भक्त मजे कर रहे होते हैं, शिव जी के भक्त मजे कर रहे होते हैं, उनके पास पूरा ऑपुलेंस रहता है। तो फर्क यही है, फर्क यही है कि जो देवी देवताओं के भक्त हैं वो, उनको सेंस ग्रेटिफिकेशन चाहिए, लेकिन भक्त प्यूरिफाई होना चाहता है, भगवान की सेवा करना चाहता है। तो जब भक्त शुद्ध हो जाता है तो भगवान उसको बहुत देते हैं। ध्रुव महाराज को भगवान ने शुद्ध कर दिया। ध्रुव महाराज किस इरादे से तपस्या करने गए थे कि मैं अपने पिता से भी बड़ा राज्य लूंगा, भगवान से, ब्रह्मा से भी बड़ा राज्य लूंगा। तो जब भगवान ने बोला मांगो, क्या मांगते हो, बोले कोई इच्छा नहीं, अब मैं शुद्ध हो गया हूं, कोई इच्छा नहीं है, आपको दर्शन कर लिया प्रभु, सब मिल गया, ठीक है, अब जैसा है घर में मैं चला लूंगा, माँ मेरी सौतेली बड़ी टेढ़ी है, चला लूंगा, कोई बात नहीं, पिताजी पे आश्रित रह के गाड़ी चला लेंगे, भजन करेंगे। भगवान कह रहे नहीं, अब तू शुद्ध हो गया है, अब पकड़ ध्रुव लोक। छोटा मोटा नहीं है ध्रुव लोक, ध्रुव लोक वैकुंठ का एक्सपेंशन है। इस भौतिक जगत के अंदर वैकुंठ क्या है, ध्रुव लोक, भगवान का दिया हुआ, और वहां पे ध्रुव महाराज 36,000 सालों तक राज्य करते हैं। तो भगवान, भक्त इनको इग्नोर करता है, भगवान की तरफ जाता है, और ऐसा नहीं कि भगवान भक्त को कंगला करते हैं, भक्त को वो इंद्रिय तृप्ति के लिए साधन देते हैं, भोग विलास देते हैं, लेकिन उसको शुद्ध करते हुए। जैसे कि एक पिताजी अपने बच्चों को बहुत लिमिटेड मात्रा में इंद्रिय तृप्ति कराते हैं, ताकि वो शुद्ध होएं, गड़बड़ ना करें, बेकार ना हो जाए, बिगड़ ना जाए। कई बार देखा जाता है कि कई पिताजी अपने बच्चों पे बहुत लिबरल होते हैं, तो उनके बच्चे बड़ा बेकार हो जाते हैं, उन्हीं को नुकसान देते हैं। तो भगवान ऐसे आसक्त पिता नहीं है, भगवान हमें ठीक करना चाहते हैं। इसलिए शुरू शुरू में कई बार धन की दृष्टि से, परिवारों की दृष्टि से, रिलेशनशिप की दृष्टि से, ऑफिस की दृष्टि से, अलग अलग दृष्टि से भगवान हमें थोड़ा सा खींच के रखते हैं, टाइट करके रखते हैं, ताकि हम लोग प्यूरिफाई हों। ये जो इंद्रिय तृप्ति की हमारी भावना है, क्योंकि तब तक हम प्यूरिफाई नहीं हुए होते, तो अगर भगवान दे देंगे, इतनी जल्दी कर देंगे, तो चांसेस रहेंगे कि हम वापस भौतिक जीवन में लग जाएं। लेकिन जब एक भक्त ठीक हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो भगवान उसको खुले हाथों से सब कुछ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अब ये हर चीज का प्रयोग मेरे से संबंधित होके करेगा। जैसे अमरीश महाराज हैं, अमरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट है, उनके पास क्या ऑपुलेंस नहीं है, क्या वो भिखारी की तरह रहते हैं, नहीं, उन पूरा सिर पे सोने का मुकुट होता है, सिंहासन पर बैठते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से भगवान को स्वामी मानते हैं और अपने आप को उनका सर्वेंट मानते हैं। जो आवश्यक है उतना ग्रहण करते हैं, अदरवाइज इंद्रिय तृप्ति से दूर रहते हैं। दैट इज द स्टेज ऑफ प्यूरिफिकेशन। ठीक है, समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। हाँ जी माता जी बताओ। हरे कृष्णा। महाराज हाँ 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 ठीक है। ठीक है।
ठीक है, देखो आप इस संसार में हो, आपको भौतिक लोगों का संग तो करना पड़ेगा, ऑफिस में है, रिश्तेदारी में है, वगैरह वगैरह। और हमारा ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है कि हम एकांत में जाके भजन करें, ठीक है। हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम इंगेज करें। जब आप तिलक धारण करके गले में कंठी रख के लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे हो, तो किसी न किसी बहाने से, जितना आप श्रवण में पक्के हो, जितना साधना में पक्के हो, जितना थोड़ा थोड़ा आपको समय हो गया है, आपके अंदर ये विजडम आई आपके अंदर ये विजडम आएगी कि आप कैसे लोगों को मोल्ड कर सको, उनसे कैसे बातचीत को घुमा के उनको कृष्ण भक्ति तक लेकर आ सको। ये धीरे धीरे विजडम आने लगती है, और फिर उन्हीं लोगों के अंदर से आपको थोड़े थोड़े लोग मिलने लगेंगे जो भक्त हैं, जो जो जिनकी कोमल श्रद्धा है, जिनको आप कल्टीवेट कर सकते हो, ठीक है। बाकी लोगों से भी अच्छा रिलेशनशिप बना के रखो, क्योंकि आपके पास और विजडम आ गई है। अब आपको लगता है कि इनको कोई बात नहीं, बहुत खुल के नहीं आ पा रहे हैं, तो इनको सम्मा और अदर भगवान की सेवा में लगाएंगे। जन्माष्टमी में कुछ दान ले लेंगे, गीता मैराथन आएगी 11-21 गीता कुछ दान करवाएंगे, ठीक है। कुछ भक्तों को प्रसाद की व्यवस्था, किसी भी प्रकार से, कभी कोई ट्रिप जाएगा, वृंदावन जाएगा, तो वहां लेकर चलेंगे। ये सब धीरे धीरे विजडम खुलती है जब हम उसको सोचने लगते हैं। एक भक्त के पास हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, चाहे फैमिली में, चाहे अपने बिजनेस में, अपने वर्क प्लेस पे, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी। छोड़ते जाएंगे तो सब छूट जाएगा धीरे धीरे। प्रॉब्लम लोगों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी दृढ़ता में, हमारे हृदय के अंदर है। अगर आपका मन दृढ़ संकल्पित है, आपका हृदय मजबूत है, तो फिर बाहर कुछ भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एसोसिएट करने के लिए शास्त्रों में जो मना किया गया वो ये है कि उनकी चीजें ग्रहण करना। हम ग्रहण नहीं करेंगे, हम जाएंगे, साथ में रहेंगे, लेकिन अपना देने का प्रयास करेंगे, उनका ग्रहण नहीं करेंगे। वो चाहे जो भी बात करे, जिस भी विषय पे बात करे, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं, हम ग्रहण नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे उसको घुमा के कृष्ण देने का प्रयास करेंगे। तो भक्त क्या करता है, संग लेता नहीं है, संग देता है, क्योंकि रहना इसी समाज में, रहना लोगों के बीच में है। और अगर छोड़ देंगे तो फिर इनका कल्याण कैसे होगा। हो सकता है किसी उस पर्सन पे भगवान ने खुश होके कृपा करी हो कि आपको मीटिंग उससे करवाई हो। ऐसे ही तो होता है, हमारे ऊपर प्रसन्न हुए भगवान तो किसी भक्त को हमसे मिलवा दिया ठीक है ना, बिल्कुल सेम बात है। भागवत में बोला गया, भक्त्या संजात या भक्त्या, भक्ति का सृजन भक्तों के माध्यम से होता है, ठीक है ना। भक्त किसी को मिलता है तो उसकी भक्ति जागृत होती है, वरना घर बैठे तो अपने सब फंसे हुए हैं, लगे हुए हैं। तो हो सकता है भगवान की इच्छा हो कि वो जो व्यक्ति है जिससे आप मिलने जा रहे हो उसको भक्त बनाने की, तो आप उनको बताओ। ऐसे ही करते करते कुछ ना कुछ लोग निकलेंगे, और हर एक के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी रखो। जो ग्रॉसली गंदे हैं उनको छोड़ दो, वो तो देखो गलत है ही। जो बहुत ग्रॉसली गंदे हैं, आपको भी प्रेशर कर रहे हैं पीने के लिए, खाने के लिए, पाप करने के लिए, ग्रॉसली गंदे लोगों को बिल्कुल छोड़ दो। बाकी इनोसेंट लोगों को रखो अपने साथ, लेकिन उनके साथ उनसे लो मत, उनको देने का प्रयास करो, कुछ ना कुछ देने का प्रयास करो, ठीक है। हरे कृष्णा, अच्छा सवाल है। इन्वॉल्वमेंट के साथ हाँ हाँ हाँ, एक नॉर्मल इंसान की तरह मुश्किल लगता है। देखो डिटैच होना मुश्किल इसलिए है क्योंकि हमारा अटैचमेंट भगवान से कम है। जिसका भगवान से बहुत अटैचमेंट है उसके लिए लोगों से अटैचमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि हमारा स्वभाव है, हम अटैच तो होंगे ही होंगे, ठीक है। जैसे कि जब हमारा कोई अपना चला जाता है इस संसार से, तो कई बार हमें लगता है डिवेस्टेटेड, पूरा सब खत्म हो गया, सब ये हो गया, वो हो गया, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि भगवान हमारे अपने हैं और हमेशा हमारे साथ है, हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। तो क्योंकि वहां कनेक्शन नहीं है बिल्कुल भी, हम अपनी खुशी का, अपने एग्जिस्टेंस का, हर एक चीज को
एक उस पर्सन से रिलेट कर रहे थे, तो वो चला गया, हमें लग रहा है सब खत्म हो गया। लेकिन हमें ये नहीं पता कि भगवान हमारे साथ हैं हमेशा से। भगवान हमारे सबसे बड़े मित्र हैं। मृत्यु हो गई उसके बाद कौन साथ रहता है? भगवान साथ। वो तो जो संबंधी है, मित्र, वो तो चला ही जाना है। तो वहां क्योंकि अटैचमेंट कम था, इसलिए यहाँ का अटैचमेंट बड़ा स्ट्रांग था। यहाँ का अटैचमेंट काटना इम्पॉसिबल है भगवान के अटैचमेंट के बिना। तो जो भगवान से अटैच होगा, भक्तों से अटैच होगा, वो बाकी जगत का अटैचमेंट काट पाएगा। ठीक है ना? तो जितना आप स्मरण बढ़ाओगे, अपना स्मरण बढ़ाओ, अपना हियरिंग बढ़ाओ, जितनी हियरिंग बढ़ेगी उतना स्मरण बढ़ेगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। श्रवण और कीर्तन से विष्णु का स्मरण बढ़ता है। ठीक है ना? जैसे कि अभी ये स्टूडेंट्स हैं, ये सारे दिन श्रवण करते हैं अपनी फिजिक्स केमिस्ट्री का और कीर्तन करते हैं अपनी केमिस्ट्री का। ठीक है? तो इनको स्मरण दिमाग में ही चलता रहता है। कभी बार रात में आता है सपना कुछ कि एग्जाम लिख रहा है, मैडम पेपर खींच रही है। मैं सीए बन गया 2012 में। उसके बाद 6 महीने तक मुझे कई बार हर महीने एक सपना है कि मैं फिर एग्जाम दे रहा हूँ। मुझे कहाँ फंस गए। तो जो श्रवण है, जो कीर्तन है, वही स्मरण है। तो इस श्रवण और कीर्तन को बहुत ज्यादा बढ़ाना की जरूरत है, इंटेंसिफाई करने की जरूरत है। तो स्मरण बढ़ेगा, जितना स्मरण बढ़ेगा उतना अटैचमेंट बढ़ेगा भगवान से, और उतना हम व्यवस्थित हो जाएंगे जगत के अटैचमेंट को संभालने में। ठीक है? भागवत में बोला गया, प्रसंगम अजरम पाशम आत्मन कवियो विदु सैव साधु शुक्रतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। ये जो आसक्तियां हैं, ये बार बार इस संसार में खींच लाने वाली बेड़ियां हैं। हम उड़ना चाहते हैं, बेड़ियां नीचे खींच लाती हैं। ठीक है? ये आसक्तियां हैं। लेकिन इन्हीं आसक्तियों को अगर भगवान में और भगवान के भक्तों में स्पेशली ट्रांसफर कर दिया जाए तो क्या होगा? मोक्ष द्वारम अपावृतम, भगवत धाम के दरवाजे खुल जाएंगे। सारा भौतिक जो हमारा आवागमन है सब बंद हो जाएगा। ठीक है? हरे कृष्णा। और कोई सवाल? ठीक है, समझ में आ गया? अहंकार क्या है? सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस। मिथ्या क्या है? मिथ्या अहंकार आत्मा के अलावा, अपने आप की आत्म अनुभूति के अलावा जहां से भी रिलेट करेंगे वो सब मिथ्या अहंकार है। और सच्चा अहंकार क्या है? मैं आत्मा हूं और श्री कृष्ण का दास हूं। श्री कृष्ण मेरे स्वामी, मैं श्री कृष्ण का पार्ट एंड पार्सल हूं। रियल आइडेंटिटी में फिक्स होना। जब रियल आइडेंटिटी में है सच्चा अहंकार, और जब मिथ्या आइडेंटिटी में है तो इंद्रिय तृप्ति। ठीक है? हरे कृष्णा। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की, परम करुणामयी शिला गुरुदेव की, स्पेश जी की। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।